तो हमारा खास सफर जारी है मेरी खास श्रृंखला में यूपी से यूपी तक। हमें आज रामपुर की कहानी में इस बात के अलावा बहुत कुछ है कि आजम खान ने एक बयान दिया, वो विवादित था। चुनाव आयोग ने इंटरवीन किया, आजम खान के ऊपर कार्रवाई हुई। ये बयान उन्होंने जया प्रदा के खिलाफ दिया था। लेकिन रामपुर की कहानी में बहुत कुछ है। हम ये देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि कुछ सीटों का मैंने जिक्र किया जहां पर कांग्रेस और गठबंधन एक दूसरे से लड़ रही है। ये वो सीटें जहां पर सीधी लड़ाई गठबंधन एसपी बीएसपी गठबंधन और बीजेपी के बीच है। देखते हैं इस माहौल में कितना बड़ा एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है गठबंधन के लिए। मैंने कहा कि बयानबाजी विवादों से ज्यादा है रामपुर की कहानी में। इसे देखिए मेरे साथ, लोगों से बात करेंगे और मुद्दों को समझेंगे। गठबंधन को वोट देंगे। क्यों? इसलिए कि कुछ हुआ ही नहीं, जमीन पे धोखा दिया। अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं जमीन पे? कुछ हिंदू और मुसलमान हुआ है, खाली हिंदू और मुसलमान हुआ। हिंदू और मुसलमान। यहाँ पर क्या होगा रामपुर में? रामपुर में तो गठबंधन 100%, 101%। किसी भी जगह को किसी किस्म के हथियार के लिए जाना जाए ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये अजीब सी कहानी है। जहाँ तक रामपुर का सवाल है, अगर आप पुरानी फिल्मों को याद करें, बॉलीवुड फिल्मों को, तो एक चीज़ के लिए बड़ा जिक्र होता था रामपुर का, वो है रामपुरी चाकू। ये अच्छी बात नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। खैर, हम यहाँ पर मेन बाज़ार में आए हैं रामपुर के और ढूंढेंगे उसकी दुकानों को और बात करेंगे उन लोगों से। लेकिन कतई मत समझिएगा कि इसका मतलब ये है कि उस रामपुरी चाकू की कोई ग्लोरिफिकेशन हो रही है या उसकी तारीफ के हम पुल बांधने जा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। ये यहाँ पर देखिए, ये रामपुरी चाकू मिलता है और बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे जल्दी से सीखकर इसको खोलने की कोशिश की है। पुरानी हिंदी सिनेमा में आपको याद है ये कितना लोकप्रिय होता था, जो विलन्स होते थे सिनेमा का, यानी कि बदमाश आदमी, गलत आदमी, वो इस रामपुरी चाकू को इस्तेमाल करता था। अच्छा, इसको बटन दबा के ऐसे बंद किया था। और मैं नौसिखिया हूँ और सही बात है, मुझे होना भी चाहिए। अच्छा, अब बटन छोड़ दे, ऐसे ही पुश कर। इस चाकू को कोई प्रोफेशनल तो लेके नहीं जाएगा। इसे तो आदमी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखेगा ना अपने पास। जो प्रोफेशनल हैं उनके लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसा ऐसा वेपन चल रहा है, पुराने ज़माने का अपराध चला रहा है। आज की डेट में तो ये चाकू इसलिए दिखता है कि यहाँ से नए लड़के नौजवान उनके शौक के लिए, स्टाइल के लिए, धमकी देने के लिए, भैया, चुनाव इस बार कैसे हो रहे हैं? चुनाव माशाल्लाह बढ़िया हो रहा है। यहाँ किसकी ज्यादा पकड़ है? आजम खान के अलावा कोई नहीं है। लेकिन आजम खान जिस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं, लोग बड़ा नाराज हो जाते हैं। जबान माशाल्लाह उनकी बढ़िया है। नहीं, वो किसी महिला के बारे में ऐसे कुछ कहें, अच्छी बात तो नहीं है। वो महिला के बारे में नहीं कहा था, वो कहा था वो अमर सिंह के बारे में, जया प्रदा के बारे में नहीं कहा। या आप कभी इस भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वो 120 में टेक बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, वो हर बात कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आप कह रहे हैं भाषा का इस्तेमाल में तो रहते ही हैं। जी जी जी, विवादों में रहते हैं। लेकिन पकड़ उनकी है यहाँ माशाल्लाह, बहुत शानदार पकड़ है। यहाँ के जो आजम खान साहब हैं वो महिलाओं पर बड़े अभद्र बयान देते हैं, ये अच्छा है उनके लिए? खैर, अच्छा तो नहीं है, ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। इस बात का कोई असर पड़ेगा चुनाव में यहाँ पर? अब इस बारे में हम नहीं बता सकते, अब अपने अपने दिलों की बात है। आप क्या सर्वे कर रहे हैं? हम ये सर्वे कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर किसका माहौल ज़्यादा तगड़ा है। आजम खान साहब जो है वो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो क्या उससे फर्क पड़ता है? जो महिला है वो उसी को वो लाने वाले थे और उसी को वो उजाड़ने वाले। वो महिला ने जो है, उन्होंने खाकी अंडरवियर के बारे में बात करी। अब ये बहुत रास की बात है, शायद उन्होंने अंडरवियर देखा हो। आजम खान साहब ने देखा हो? क्या पता भाई। अच्छा, तो उन्होंने जो कहा वो ठीक है भाई? ऐसा है, ऐसा महिलाओं के बारे में ऐसी बात करना ठीक है? आपसी मामला है ये, आपसी जो है उनकी मैटर, वो मैटर है ये उनका। अच्छा, आपसी मामला है? आपसी मामला है उनका। बाकी अगर और किसी महिला के बारे में कहें तो फिर बात गलत है। ठीक है, और किसी महिला के बारे में कहें तो बात गलत है। जया प्रदा के बारे में कहें तो ठीक है। ये तो पॉलिटिक्स है, सही है। राजनीति में जो है ये सब कुछ होता है, वो उन्हें बोलते हैं। अब योगी जी हमसे कहते हैं कि तुम पाकिस्तान जाओ, ये बात ठीक है? गलत है, उनकी बात कोई नहीं पकड़ता।
हम इस वक्त रामपुर के एक ऐसी जगह में हैं जहां सब्जी का बाजार है और ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि आज़म खां जब कोई बयान एक महिला उम्मीदवार पर देते हैं तो बाकी महिलाएं जो गृहिणी हैं, जो अपने घर चला रही, शायद राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं, वो क्या सोचती हैं इस तरह के नेताओं के बयान आने पर। अरे काकी एक बात पूछनी थी, बात करोगे? एक सेकंड के लिए। ये जो नेता लोग बयान देते हैं औरतन पे, ये ठीक है? हाँ? नेता ही लोग जाने, हमें क्या पता है। नेता लोग जाने और हमें क्या। ठीक। मैम एक छोटी सी चीज पूछनी थी आपसे कि ये जो आजम खां एक पॉलिटिशियन है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक महिला उम्मीदवार के बारे में जिस तरह का बयान देते हैं, क्या ये ठीक है? नहीं ना? चाहे नेता किस तरह का भी हो, किसी तरह का गलत शब्द बोलने का कोई कारण नहीं। गलत शब्द बोलने का। चाची आपसे पूछना चाहूंगा, ये नेता लोग जैसे बात करते हैं, आजम खां जैसे बात करते हैं, क्या ये ठीक है कि महिलाओं के बारे में ऐसे बात करना? नहीं, ये तो सही नहीं है। माँ बहन तो सभी की हैं, हैं? ऐसी उनकी हैं वैसी हम हैं। जब वो हमको गलत बोलेंगे तो उनकी भी तो हैं। सही बात। तो नेता ऐसा चाहिए, उसे बनाएंगे जो देश को सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित। इस तरह के नेताओं को इस चुनाव में ऐसी जबान बोलने पर उन पर कोई असर पड़ेगा? आजम खां जैसे नेताओं पर यहाँ असर तो पड़ना चाहिए। पड़ना चाहिए ना? हाँ? जी। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह की जबान नहीं एक्सेप्ट हो सकती, माना नहीं जा सकता। मैम एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहे थे, ये पॉलिटिशियंस, नेता जिस तरह की लैंग्वेज जबान यूज करते हैं महिलाओं के लिए, क्या ये सही है? जैसे आजम खान ने बोला, एक अपनी महिला उम्मीदवार जो उनके खिलाफ खड़ी है, क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है। आपको लगता है कि आजम खान को ऊपर इन चुनाव में इस बयान का असर पड़ेगा? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लेकिन महिलाओं के लिए कोई भी गलत बात कहो तो वो सही नहीं है नहीं? सही बात, सही उचित बात, मतलब जो सभ्यता होनी चाहिए महिलाओं के लिए, मतलब सही बात कहनी चाहिए। अंत में एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी भी रामपुर में, जहां हम पूरे शहर घूम चुके हैं, महिलाएं हैं, वो चाहे किसी धर्म से हो, किसी जात से, किसी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि कोई पार्टी या गठबंधन का वरिष्ठ नेता जैसे आजम खां किसी महिला के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे। नेताओं को ये समझना होगा कि उससे उनके पॉलिटिकल फॉर्चून, उनकी सियासी हैसियत पर फर्क पड़ता है। महिला एक बहुत महत्वपूर्ण और होना भी चाहिए 2019 के वोट का हिस्सा है। वो ऐसी भाषा नेताओं से नहीं सुनना चाहती। हालांकि गठबंधन की यहाँ अपनी मजबूती है, लेकिन क्या ये सब कुछ बीजेपी के पक्ष में बदल सकता है? क्योंकि यहाँ आजम खां जैसे नेता विवादित बयान देकर खुद को और खुद के गठबंधन को ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभिज्ञान प्रकाश अपनी इस खास श्रृंखला यूपी से यूपी तक के लिए रामपुर से।